बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ खस्ता पकोड़े बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चलें शुरू करते हैं पकोड़े बनाना। प्लीज़ वीडियो के आखिर तक मेरे साथ ही रहिएगा। पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रेश धनिया। हमारे घर में पकोड़ों में धनिया ज़्यादा पसंद किया जाता है। और इसके साथ थोड़ी सी मेथी, ये ताज़ा मेथी है मेरे पास। थोड़ी सी पालक, तकरीबन 1 पाव पालक है मेरे पास, ये भी फ्रेश है। मैं इन सबको इकट्ठा अच्छे तरीके से धो लूँगी। 3 अदद बड़े साइज़ के आलू मैंने लिए हैं, जिन्हें मैं अपनी पसंदीदा शेप में काटूँगी। 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने स्लाइस कर लिए हैं। 3 अदद तीखी वाली हरी मिर्चें मैं ले रही हूँ। पकोड़ों में ज़ाहिर है लंबे साइज़ के आलू अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं इनको छोटे साइज़ में काट लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आलू की कटिंग कर सकते हैं। आप कद्दूकश भी कर सकते हैं, चौकोर में भी काट सकते हैं और इनको बारीक ज़्यादा करके भी काट सकते हैं। अदरक छील कर काट लेंगे। आलू आप देख सकते हैं मैंने थोड़े मोटे साइज़ में काटे हैं। एक बर्तन में अदरक, प्याज और हरी मिर्चें डाल देंगे। इसके साथ कटे हुए आलू भी शामिल कर देंगे। धुली हुई धनिया, पालक और मेथी वो भी शामिल कर देंगे। अनारदाना साफ़ करके उसे सादे पानी से अच्छे तरीके से धो लेंगे। अनारदाना सब्जियों में शामिल कर देंगे। इन सब आइटम्स को एक मर्तबा मिक्स कर लेंगे। सब्जियां मिक्स करने के बाद इसमें 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच सूखी सुरख मिर्च, 1 चम्मच हल्दी का, 1 चम्मच ज़ीरे का, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच सूखा धनिया शामिल कर देंगे। अजवाइन की 2 चुटकियाँ शामिल कर देंगे। साबुत सूखा धनिया 2 चम्मच शामिल कर देंगे। किसी भी ब्रांड की कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। मैं यहाँ नेशनल की ले रही हूँ, आप जो सी मर्ज़ी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। तमाम आइटम्स को एक मर्तबा मिक्स कर लेंगे। आइटम्स को मैरिनेट करके 15 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि वो अपना पानी छोड़ दें। उसके बाद मैं इसमें 4 कप बेसन के शामिल करूँगी, लेकिन वक्फे वक्फे से। मुझे मज़ीद बेसन की ज़रूरत होगी, मैं मज़ीद बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन ऐड करने के बाद आपने अभी पानी का यूज़ नहीं करना, इन सब को ऐसे ही मैरिनेट कर देना है, क्योंकि सब्जियों ने भी अभी पानी छोड़ना। नमक लगने के बाद सब्जियां पानी छोड़ती हैं। मुझे पानी की ज़रूरत महसूस हुई है, तकरीबन आधा कप मुझे पानी की ज़रूरत पड़ी है, मैंने पानी यूज़ किया। सब्जियों को मिक्स करके अब पकौड़े बनाने की तैयारी करते हैं। कढ़ाई में तेल गरम कर लिया। एहतियात के साथ इसमें आप जिस मर्ज़ी साइज़ के पकौड़े बनाना चाहते हैं आप पकौड़े डालें। टेस्ट के तौर पर नमक मिर्च चेक करने के लिए 1 आध पकौड़ा आप टेस्ट करके देख लें, आपको कितने मसालों की ज़रूरत है आप वो ऐड कर सकते हैं। पकौड़े हमारे बहुत क्रंची बने थे, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत हमारे मज़ेदार पकौड़े लग रहे हैं। टेस्ट करने से पता चला नमक मिर्च बराबर थी, मज़ीद मुझे ऐड करनी नहीं पड़ी। ज़्यादा गर्म तेल में पकोड़े ऐड मत कीजिएगा, सिर्फ मीडियम फ्लेम पर जब ऑयल नॉर्मल हो जाए तब आप इसमें पकोड़े ऐड कीजिएगा। पकोड़ों में कलर आने के लिए आप आंच तेज़ कर सकते हैं। फिर लीजिए हमारे पकोड़े तैयार हैं। उम्मीद है मुझे कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।